ग्राह के रूप में हमारे जीवन की तृष्णा का सुंदर चित्रण आगे सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटैति विस्तृतः क्षीरोदेनावृता श्री मान्यो जनायुतमुक्षितः। 10,000 योजन का एक सरोवर था। ऋतुमान नाम का वो सरोवर था, वो कुबेर का सरोवर था। और उस सरोवर में एक ग्राह रहता था और गजराज एक गजराज उस सरोवर में नित्य जल क्रीड़ा करने के लिए जाते थे अपने परिवार के साथ। और वास्तव में यह संसार ही वो सरोवर है जिसमें तृष्णा रूपी जल भरा हुआ है। और इस तृष्णा की पूर्ति के लिए ये जीव रूपी गजराज वहां पर परिवार सहित निवास करता है। और इसी सरोवर में उसका काल भी निवास करता है। जब असावधान होता है जीव तो ये काल उसे पकड़ता है। जल क्रीड़ा कर रहे थे गजराज और उसी बीच में एक ग्राह ने उनके पैर को पकड़ लिया। गजराज को पहले तो समझ में आया कि ये कोई साधारण जीव होगा। इसको पता नहीं है कि इसने गजराज के चरण को पकड़ रखा है। गजराज ने छुड़ाने का प्रयत्न किया लेकिन पैर नहीं छूटता। पूरी ताकत गजराज ने लगा दिया लेकिन फिर भी नहीं छूटा। उनके हथेलियों ने भी प्रयत्न किया उस काल रूपी ग्राह से छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं छूटा। तथा तुलंब्योत्पतिं करेणवो विकिस्समाणं तरसा बलिया। बलवान विधाता की फांसी है, ऐसा महसूस होने लगा जब गजराज को कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये तो लगता है कि भगवान की दी हुई फांसी है। और वो गजराज अथाह जल की ओर गजराज को ग्राह ले जाने लगा। जरा व्याधि मौत से लड़े अकेला एक, कोई साथ न दे सके साथी स्वजन अनेक। जब काल पकड़ता है किसी जीव को तो कोई भी साथी सहयोगी उसका साथ दे नहीं पाता। बीमारी हो जाए तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा। मौत का समय आएगा तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और हमारे जीवन में जब बुढ़ापा आएगा तो भी हमें अकेले ही लड़ना होगा। इसमें कोई सहायता देकर हमारी मदद नहीं कर सकता और गजराज की भी कोई मदद नहीं कर सकता। जब वो ग्राह अंदर को ले जाने का प्रयत्न करने लगा और अभी प्राण छूटा नहीं है, उसके पहले ही गजराज को छोड़ करके उनके साथी स्वजन संबंधी जो है वो वापस जाने लगे। गजराज ने सोचा कि बताओ ये जिनके लिए मैं जी रहा था ये कम से कम इतनी प्रतीक्षा तो करते कि हमारा प्राण छूट जाए, इसके बाद चले जाते। लेकिन ये तो हमें पहले ही छोड़ के जा रहे हैं। अब गजराज को अपने जीवन की नश्वरता का बोध हो रहा है। जिनके लिए जिया था ये आज हमारा मरने के पहले साथ छोड़ के जा रहे हैं। कोई बीमार हो जाए और 6 महीने तक बेड रेस्ट
कितना अधिक प्रेम रहा होगा, तो वो व्यक्ति डॉक्टर साहब से केवल यही पूछेगा कि अभी ये कितने दिन और जिएंगे, कब इनका पिंड छूटेगा। वो यही पूछेगा, ये नहीं कहेगा कि अभी ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ठीक होंगे कि किसी काम के नहीं होंगे। ये जीवन की नश्वरता है। आज गजराज को इस जीवन की नश्वरता का एहसास होने लगा है, तब उन्होंने गोविंद की याद किया। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते, पलकों में पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जिनकी चिंता में तू जलता है, वो ही चिता जलाते। जिनके चिंता में तू जलता है, वो ही चिता जलाते। जिन पर रक्त बहाया जल सम, वो ही जल में तुम्हें बहाते। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते। ये जीवन की सत्यता है, ये जीवन की नश्वरता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति इसी तृष्णा में जीता है, अभी और बनाना है, एक महान बना है, दूसरा भी बनाना है। इस जीवन में सार्थकता किसकी है? भगवान के स्मरण करने की। इसी के लिए जीवन मिला था। लेकिन ये मनुष्य संसार के इस सरोवर में डुबकी लगा करके इस संसाधनों में भूल गया भगवान। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण गजराज को तो याद आ गया, लेकिन हमको तो इस संसार में मनुष्य का देह पाने के बाद भी उस गोविंद की याद नहीं आती। गजराज ने याद किया गोविंद को कि अब इस संसार में इस मृत्यु की पीड़ा से बचाने वाला भगवान के अलावा कोई नहीं है। हे गोविंद, हे
आयाज भी जाय परेशाया विधि नहीं। हे जगदीश्वर, कण कण में विराजमान सत्ता के रूप में, इस सारे सृष्टि के आदि बीज के रूप में, जिससे सारा जगत प्रकाशित होता है, जो इस सारे जगत के चैतन्य का कारण हो, आप जिस भी किसी रूप में हो, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। निराकार भगवान को पुकारा। जीव भगवान के बारे में नहीं जानता और हाथी तो अज्ञानी योनि मानी जाती है, पशु योनि मानी जाती है। अपने उसी पशु भाव से पुकारा, जिस भी किसी रूप में आप हो, पर ये निश्चित है कि आपसे ये जगत चैतन्य है। आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। नमस्ते नमो नमस्ते अखिल कारणाय निस्कारणाय अद्भुत कारणाय। आप अकारण के भी कारण हो, अकारण करुणा वर्णालय हो। इस संसार में जितने जो कारण है और जो कारण नहीं भी है, सबके कारण आप ही हो। आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। जब गजराज ने अंतर मन से पुकारा, किसी देवताओं को नहीं पुकारा, निराकार ब्रह्म को पुकारा, तो कोई देवता तो आए नहीं, लेकिन किसी देवता के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब जीव भगवान को पुकारता है, तो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो विभिन्न रूपों में है, वो आकार धारण कर अपने भक्त की रक्षा करते, यही अवतार है। और आज भगवान हरि का अवतार धारण करेंगे, एक अज्ञानी योनि में बसे हुए एक गज के जीव की रक्षा करने। गजराज ने जब देखा कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, ग्राम ने पूरी तरह से जल के अंदर ले गया। अब सूंड भर गजराज की रह गई। अब गजराज को लगता है कि मुझे बचाने के लिए कोई भी अब आने वाला नहीं है। अब मेरे प्राण का अंत होगा। और अंदर से भीतर से जब पुकारा है, हे हरि रक्षा करो, हे हरि रक्षा करो। और कहते हैं कि हरि शब्द कहने में जितना समय लगा होगा, भगवान उतने समय में हरि रूप में प्रकट हो गए। बोले हरि भगवान की। भगवान कहीं है नहीं, भगवान पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। और प्रकट होने का मतलब सर्वत्र है, केवल उनको दिखना है। कण कण में वासे वासे तिष्ठति सा वासुदेवा। आगे जब सब रहित विराजे, प्रेम से प्रभु प्रकट है जीव आदि। भगवान तो लकड़ी के अंदर जैसे आग होती है और घर्षण करने के बाद प्रकट हो जाती है, वैसे भगवान कण कण में व्याप्त हैं। वासुदेव इसी नाम है, इसी वासे वासे तिष्ठति। और भगवान हरि के रूप में जैसे प्रकट हुए आकाश मंडल में दिखाई पड़े। गजराज ने सोचा कि आज भगवान की भक्ति पूजा कैसे करूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। पर गजराज का भी प्राण निकला नहीं था, सूंड तो शेष थी। उन्होंने देखा सरोवर में सुंदर कमल फूला हुआ है, एक कमल के पुष्प को उठा लिया है और जगदीश्वर को अर्पित किया है। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे गोविंद, हे नारायण, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और एक पुष्प अर्पित किया। भगवान तत्काल वहां पर देखा कि अब गजराज का प्राण निकलने वाला है, तो गजराज और ग्राह दोनों को एक साथ उठा करके सरोवर के तट पर रख दिया। और जैसे सरोवर के तट पर रखा, गजराज की पीड़ा को देख करके भगवान ने अपने सुदर्शन का उपयोग किया और ग्राह का मुंह फट गया सुदर्शन से और गजराज का पांव छूट गया।
ग्राह के मुख से एक ज्योति निकली और भगवान के अंतर में समा गई। और थोड़ी देर के बाद गजराज के अंदर से भी वो ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान में समा गई। ग्राह की मुक्ति हुई और गजराज की, दोनों की मुक्ति हो गई। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ग्राह ने तो भगवान को पुकारा भी नहीं था, गजराज ने तो कम से कम पुकारा था संकट में कि प्रभु रक्षा करो, लेकिन पहले कल्याण हो गया ग्राह का, गजराज का बाद में हुआ। ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ग्राह चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन वो गज रूपी भक्त का चरण पकड़े था। जो संतों के चरण में जाता है, उनके चरण को पकड़ता है, उद्धार उसी का पहले होता है। इसलिए पहले ग्राह का उद्धार हो गया और इसके बाद गजराज का उद्धार हुआ। ये कथा गज और ग्राह के माध्यम से यही समझाने का प्रयत्न किया गया कि जीवन की इन तृष्णाओं से ऊंचे उठो। ये तृष्णाएं कभी पूरा नहीं होने वाली है। मुझे न काम अग्नि तुलसी विषय भोग बहुत भीषे, कभी भी तृष्णा मरती नहीं है। भोगो न भुगता वैमे वो भुगता, तृष्णा न जीर्णा वैमे वो जीर्णा, कालो न यातो वैमे वो याता। एक दिन हम ही जाते हैं, समय नहीं जाता है, काल ही सबको मारता है। इसलिए गोविंद की शरण में जाओ, यही जीवन की सार्थकता है, यही इस कथा का अभिप्राय है। और भगवान हरि के अवतार के बाद